ओम शांति। जानिए भाई के साथ बेईमानी या धोखे करने वालों के साथ क्या होता है। ऐसे भाइयों को भगवान कौन सा दंड देते हैं जो अपने ही भाई के साथ छल और कपट करते हैं। आज हम देख रहे हैं दुनिया में ऐसे बहुत केस हैं जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, कहीं प्रॉपर्टी के पीछे, कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर के आपस में झगड़ा होता है। जो भाई जब बचपन में थे, जब इतने समझदार नहीं थे, तब तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक थाली में भोजन किया करते थे। जब बड़े हुए, समझदार हुए, तब आपस में दोनों लड़ते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपके भाई का धन हड़पने वाले को कभी भगवान नहीं मिलते, कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है ऐसे लोगों को। इसलिए जो पाप होते हैं बड़े-बड़े, उनमें ये भी एक पाप होता है जो अपने भाई की जायदाद को, पैसों को, धन को हड़प लेना। धन तो किसी का भी नहीं हड़पना चाहिए, लेकिन कम से कम उस भाई को तो छोड़ दो जिसने आपके संग खाया-पिया है, आपके संग रहा है, जो आपका ही भाई है, आपका ही भाई है, उसे तो कम से कम आप छोड़ दो। उसका धन तो ना हड़पो, उसकी प्रॉपर्टी तो ना हड़पो। नहीं तो अगर आपने भाई का धन हड़प लिया और वो भाई सीधा है, सहज है, सरल स्वभाव वाला है, कुछ बोल ना पाया, विरोध कर ना पाया, तो पावरफुल भाई ने अपने भाई का धन हड़प लिया। 1 एकड़, 2 एकड़ ज़मीन ज़्यादा उसने अपने नाम पर करवा ली, उसकी हड़प ली, प्लॉट हड़प लिया, सोना-चांदी हड़प लिया, उसके हक का हड़प लिया। वो धन आपका विनाश ही कराएगा, आपकी तरक्की नहीं कराएगा। इस बात को आप कान खोल कर के सुन लेना। आपको भले लगेगा हड़पते टाइम कि मेरी 2 एकड़ जगह ज़्यादा हो गई है, भाई की कम है, मेरी ज़्यादा हो गई है, मेरे प्लॉट ज़्यादा हो गए हैं, मैंने छल करके उससे सोना-चांदी ज़्यादा ले लिया है। ये आपने उससे छल नहीं किया है, ये छल आपने अपने आप से ही छल किया है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो 2 एकड़ की 4 एकड़ आपकी कब बिक जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कौन-सी बीमारी, क्या होगा, कौन-सा केस हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा और वो चली जाएगी। जो सोना-चांदी रखा है, उसका पता नहीं चलेगा कि वो कब चला जाएगा। इसलिए आप जो छल-कपट कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि मैंने भाई के साथ किया है, आपने खुद अपने ही साथ किया है और ऐसा हमने अपनी आँखों से कितने ही लोगों का होते हुए देखा है, जिन्होंने भाई के साथ छल किया है, आज उनकी क्या हालत हो गई है। वो धन ना तो आपको फलीभूत होगा और ना ही आपकी संतान को। मेहनत का धन ही फलता है, बेईमानी का धन अगर आज तक किसी को फला हो तो आप बता दो। बेईमानी व्यक्ति करता ज़रूर है, मानता नहीं है, करेगा ज़रूर, पर बेईमानी फलीभूत भी नहीं होती है कभी भी। करता है व्यक्ति बेईमानी, लालच करता है, लेकिन वो कभी फलीभूत नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपकी नज़र में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भाइयों का धन हड़पा हो और उनका विनाश हुआ हो? कितने लोग हैं? मेरी नज़र में तो कितने ही लोग हैं, कितने ही भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाइयों का धन हड़प लिया। भाई सीधे सच्चे थे, कुछ ना कह पाए, उनका धन हड़प लिया और बाद में उनका ही विनाश हो गया। भाई तो जैसा था उससे और अच्छी स्थिति पर पहुँच गया है, अपनी मेहनत करके, ईमानदारी से चल के। लेकिन जिस भाई ने धन हड़पा है, बेईमानी छल-कपट करके, उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। ये प्रैक्टिकल देखा है। तो यदि आप किसी गलत रास्ते पर हैं, तो आप बिल्कुल आज ही ठीक कर लीजिए। इसको आज ही अपने रास्ते को बदल लीजिए, वरना जब ईश्वर की लाठी चलती है, ये तो आपने सुना ही होगा कि जब भगवान की लाठी जब चलती है तो उनकी लाठी में क्या नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब चलती है तो अच्छे-अच्छों को धराशायी कर देती है, ये भी आपने देखा होगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अरे कम से कम ऊपर वाले से तो डरो, अरे इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो, है ना? तो ये ईश्वर की ही लाठी है। इसलिए आपको लगता है कि भगवान थोड़ा देर से निर्णय करते हैं, लेकिन करते बहुत सटीक हैं।
इसलिए प्रैक्टिकल उदाहरण आपने देखा है कि दुर्योधन का सर्वनाश हो गया था। लालच के कारण ही ये सबके ने देखा हुआ है। जितना खुद का था और उसी में अगर वो संतुष्ट रहता तो ये विनाश की घड़ी देखने को नहीं आती। उसका विनाश नहीं होता, जितना उसके भाग्य का था, उसकी जितना हक का था, उसके जितने हिस्से का था, अगर वो खाता तो विनाश नहीं होता। लेकिन अपना तो खा ही रहा, अपने भाइयों का लूट लूं, इसका लूट लूं, उसका लूट लूं। दूसरे की पत्नी को कहता है कि मेरी जंगा में आकर के बैठो, भरी सभा में उसकी इज्जत लूटने को तैयार है। अब ऐसों का सर्वनाश नहीं होगा तो फिर क्या होगा दुनिया में, देख रहे हैं ना। इसलिए अपने धन में संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा अपनी प्रॉपर्टी में जितना मेरे पास है, मैं बासी रोटी खाता हूँ नमक के साथ, उसमें भी हमें खुश रहना चाहिए। हम बासी रोटी खा करके सुखी रहें, और पड़ोसी अगर 56 भोग खाता हो तो हमें कोई फर्क ना पड़े कि वो क्यों खाता है, कैसे खाता है, कहाँ से लाता है। हम क्या खा रहे हैं इसमें हमें खुश रहना चाहिए। हमारे पास बासी रोटी है, चटनी रोटी है, जो हमें हमारे भाग्य से मिला है, हम खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खा रहे हैं और अगर पड़ोसी 56 भोग खा रहा है तो वो 56 भोग छीनने की आसक्ति हो जाए, कोशिश करें छीनने की। ये न्याय नहीं है। और दुर्योधन ने यही किया था, पांडवों का धन हड़पा और उसका सर्वनाश हो गया। महाभारत रोक सकता था कोई तो वो खुद दुर्योधन था। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई गलत विचार आए तो भगवान का ध्यान करो, सत्संग करो, बड़ों की मानो, बड़ों का सम्मान करो, उन निर्णय में उनकी सलाह लो। नहीं तो एक किया हुआ निर्णय आपको पूरी जिंदगी भर तड़प तड़प करके रुलाएगा, आपके लिए ही रुलाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में पहुंचे तो माता गांधारी ने कहा, कन्हैया मेरे पुत्र को आप क्षमा कर देना, मुझे माफ कर दो कन्हैया। आप आए और हमने आपका कोई सम्मान नहीं किया, हमारे दुष्ट पुत्र दुर्योधन ने आपका अपमान कर दिया। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, अगर माफ़ी आपको मांगनी ही है तो मुझसे माफ़ी ना मांगो, आप जाकर के अपने बेटे दुर्योधन से माफ़ी मांगो। गांधारी को चक्कर सा आया कि कन्हैया मैं अपने बेटे से माफ़ी क्यों मांगूं। तो कन्हैया कहने लगे, माँ इसलिए माफ़ी मांगो क्योंकि आपने सही वक्त पर अपने पुत्र को सही संस्कार दिए होते तो आज ये महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना होती। आप इसलिए माफ़ी मांगो कि बेटा मैं तुझे सही संस्कार ना दे पाई सही वक्त पर, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। आप सबसे एक बात पूछते हैं, आप कौन सी माँ हो, कौन सी माँ बनना चाहती हो। महाभारत में दो माँ थी, एक कुंती माता और दूसरी माता है गांधारी माता। अब आप कौन सी माता बनना पसंद करोगी, गांधारी माता या कुंती माता। तो सभी यही जवाब देंगे कि हम कुंती माता बनना पसंद करेंगे, गांधारी कोई नहीं बनना पसंद करेगा। अब गांधारी बनना क्यों नहीं पसंद करते हैं। वैसे तो कोई गांधारी बनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आज इस दुनिया में बहुत सी गांधारी माँ हैं, आज भी गांधारी माँ पाई जाती हैं। कौन सी माता गांधारी है उसकी पहचान आज आपको बताते हैं। गांधारी माता वो माता होती है जिसका बेटा भले भरी सभा में किसी की इज्जत लूटने को तैयार हो, पर माँ तो पट्टी बांधे बैठी है अज्ञान की। जो माता अपने बच्चों की गलती देख करके अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है, उसको डांटती नहीं है, उसको सही संस्कार नहीं देती है, तो वो माता गांधारी तो है, कोई और नहीं है गांधारी। जो बच्चों की गलतियों पर भी उन्हें रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, समझाती नहीं है, तो वो माताएं कौन सी माताएं हैं, जिनकी आंखों में क्या बंधी हुई है, पट्टी। अब आप चेक करना कि आप लोगों ने कहीं पट्टी तो नहीं बांध रखी है, क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे और हमने भी प्रैक्टिकल में देखे हुए हैं कि बच्चे गलती करते हैं
माँ बाप रोकते नहीं हैं। अरे, अगर बच्चे गलती करें तो उनको रोको टोको, अगर आपको चांटा भी लगाना पड़े तो चांटा लगाओ उनको। और आज मारा हुआ थप्पड़, आज आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है किसी गलती को लेकर के, तो कल वही थप्पड़ उनके लिए वरदान बन जाएगा, वरदान साबित होगा। लाड़ करना अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, पर समय आने पर माँ बाप को डांटना, ये माँ बाप की परम जिम्मेवारी होती है। बच्चों को डांटना, उनको सही रास्ते पर ले जाना, सही रास्ता उनको दिखाना, सही रास्ते पर चलाना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। अपने बच्चों को सही दिशा देना। आजकल के माता पिता कैसे होते जा रहे हैं? माता हो गई गांधारी जैसी और पिता हो गए धृतराष्ट्र जैसे। कुछ पाप धृतराष्ट्र से जैसे हुए थे ना, कुछ पिता ऐसे होते हैं धृतराष्ट्र की तरह कि बच्चे गलती कर रहे हैं और वो तो देखना ही नहीं चाहते हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनको भली भांति अच्छे से पता है, जानते हैं कि हमारा बेटा गलत कर रहा है और गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी समझाते नहीं, अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं, सही रास्ता नहीं दिखाते हैं अपने बच्चों को। आज जो आप डांट नहीं रहे हैं, यही आपका ना डांटना और आपका ना समझाना, यही समझ लो कि आपका बेटा फिर दुर्योधन ही बनेगा। दुर्योधन के पिताजी कौन थे? धृतराष्ट्र। और माताजी थी गांधारी। जिनकी माँ गांधारी जैसी हो और जिनका पिता धृतराष्ट्र के जैसा हो, माँ भी आंखों में पट्टी बांधे पड़ी है और पिता चलो आंखों से अंधे होते हैं, धृतराष्ट्र होते आंखों से अंधे थे, पर बुद्धि और विवेक के भी तो अंधे हैं। ये धृतराष्ट्र बुद्धि और विवेक से अंधे हो चुके हैं। तो जिसका पिता धृतराष्ट्र के जैसा अंधा हो और माँ गांधारी के जैसी पट्टी छाप हो, तो बताइए कि बेटा तो दुर्योधन के जैसा ही होगा। तो आप आज से सावधान हो जाइए। आप कैसे माता पिता बनेंगे? माँ बनना कुंती जैसी, माँ हो कुंती के जैसी और पिता हो दशरथ जी के जैसे। धन्य है दशरथ जी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए जागरूक माता पिता बने। आपको एक बात और पता होगी कि माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी थी एक बार। आपने देखा होगा महाभारत में, एक बार उन्होंने पट्टी उतारी थी, लेकिन वो पट्टी कब उतारी थी? जब गांधारी के 99 बच्चे मर चुके थे महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन से कहा था कि कल तू सारे कपड़े उतार करके मेरे पास आ जाना, मैं कल तुझे बिना कपड़ों के देखूंगी, तो जहाँ जहाँ मेरी तेरे ऊपर नजर जाएगी, वहाँ वहाँ का तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तेरा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा। अब दुर्योधन चला गांधारी माता की ओर, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कहाँ जा रहे हो दुर्योधन इस हालत में बिना कपड़े के, तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि माँ गांधारी के पास जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, अरे ऐसे निर्वस्त्र होकर के माँ के पास जाओगे? थोड़े तो कुछ कपड़े पहन लो, इतने बड़े हो तुम, छोटे बच्चे थोड़ी हो और निर्वस्त्र होकर के जा रहे हो, कुछ तो कपड़े पहन लो। नहीं नहीं, माँ ने कहा बिल्कुल ऐसे ही आना। तो माँ ने कहा ठीक है कुछ तो करो। अरे कपड़े पहनने के लिए मना किया है तो पत्ते लपेट लो। तो केले के पत्ते की टॉवल बनाई श्री कृष्ण जी ने और दुर्योधन ने वो टॉवल लपेटी और चला गया अपनी माँ के पास। माँ ने कहा कि बेटा कपड़ा तो नहीं है? बोले नहीं माँ, कोई कपड़ा नहीं है। और जैसे ही पट्टी हटाई माँ गांधारी ने, और पहली बार पट्टी हटाई थी, देखिए पहली बार पट्टी हटाई थी। यदि कभी मिल जाती गांधारी माँ तो एक बात जरूर उनसे पूछ लेते, माँ गांधारी से ये जरूर कहते कि माँ आपने आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए, यदि आप द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए आपने पट्टी उतार दी होती तो आज इस दुनिया की ये दुर्गति ही ना होती, आज ये नौबत ही ना आती। पट्टी कब उतारना है और कहाँ उतारना है, किस समय पर कौन सा निर्णय लेना है, क्या निर्णय करना है, यह बहुत गंभीर बात है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी थी लेकिन गलत समय पर। समय तो जब तक निकल चुका था,
अब दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, अब जांघों पर नजर पड़ी नहीं तो वो कमजोर रह गई। अब ये वही जांघें हैं जो दुर्योधन द्रौपदी से कह रहा था कि मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ। जब आप किसी का ऐसे अपमान करोगे तो आपका क्या हाल होगा, तो पड़ गई ना कमजोर, हो गया। और जो भीम भैया थे उनने गदा कहाँ मारा, जंघा पर, जबकि गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा जांघ में नहीं मारी जाती है। गदा युद्ध का नियम क्या होता है कि गदा का प्रहार जांघों पर कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो वहां पर बलराम जी, दाऊ भैया आ गए। बलराम जी ने कहा तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है भीम, युद्ध के अनुसार गदा का प्रहार जांघों पर नहीं होता है, तुमने जांघों पर क्यों मारा है, तुमने युद्ध का नियम तोड़ा है, मैं तुमको मारूंगा। बलराम जी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्णा जी ने कहा कि ये क्या हो गया। तब फिर बलराम भैया को कान्हा ने समझाया, भैया भीम जो कर रहा है वो सही कर रहा है। बलराम जी बोले भैया तुम भी गलत के पक्षधर हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया गलत के पक्षधर हम नहीं, आप खड़े हैं गलत के साथ, आप खड़े हैं। बोले कैसे, क्या भरी सभा में किसी महिला की इज्जत लूटना क्या ये धर्म था, किसी के कपड़े उतरवाना क्या ये धर्म था, क्या भरी सभा में किसी महिला को ये कहना कि मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ क्या ये धर्म था। तो तुम्हारे इस दुर्योधन ने कौन से धर्म का पालन किया है, अब बताइए कि इसने कौन से धर्म का पालन किया है। जब इसने जिंदगी में कभी धर्म का पालन किया नहीं तो इसके लिए अब कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। ये धर्मात्मा होता तो इसकी मृत्यु धर्म से होती। पापी को पाप से मार देना ही, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही ठीक है। इसने कौन से धर्म का पालन किया है और कौन सा ये धर्मात्मा है जो धर्म का पालन किया हो, सत्य के मार्ग पर चला हो। जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है। और फिर जब युद्ध हुआ तो भीम भैया ने जंघाओं को तोड़ दिया, मार दिया दुर्योधन को। तो जैसा सर्वनाश दुर्योधन का हुआ था, अगर अपने भाई की प्रॉपर्टी का कोई हक छीनते हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा एक न एक दिन सर्वनाश उनका होता हुआ चला जाता है। इसलिए याद रखना कि कभी भी भाई अनपढ़ हो, छोटा हो, नासमझ हो, तब भी 1 रुपया भी कभी भाई के हक का नहीं खाना चाहिए। भाई की प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सर्वनाश की हालत पर पहुंच जाते हैं। ओम शांति।